जो बाबा साहब का मृत्यु हुआ था 1956 से, उसके बाद में कई सालों तक उन्होंने जो लिखे हुए किताबें थी, लिखान था, वो एक बंद कमरे में बंद था। उसका पहला पब्लिकेशन खंडों में मेरे नेता श्री शरद चंद्र जी पवार ने जब वो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने किया था। और ये देश को अगर संविधान नहीं मिलता तो भारत देश कभी नहीं बनता। आज भी भारत जैसे अंग्रेज आने के पहले 400 राज्यों में बटा था, वैसे 400 राज्य बन जाते थे भारत देश के। हमको दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने के लिए, बेंगलोर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। हम तो बाबा साहब अगर पैदा नहीं होते तो देश को संविधान नहीं बनता। इस बाबा साहब के विचारों को सब लोगों ने बार बार पढ़ना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। भारत के संविधान के निर्माता, मानवता के प्रेरक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समानता के प्रहरी अद्वितीय थे। वो जाति धर्म से परे थे, हर इंसान को उन्होंने जोड़ा, न्याय और समानता का उन्होंने दीप जलाया। वो शिक्षा के पुजारी थे, उन्होंने अज्ञान का नाश किया। वो दलितों के मसीहा थे, उन्होंने नया इतिहास लिखा। उनकी त्याग और तपस्या से भरा उनका जीवन हर भारतीय के लिए मार्गदर्शक बना। उनकी विरासत अमर है, आदर्श है, महान है। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं शतशः बार बार नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है 6 दिसंबर को। जैसा कि भी आपने कहा कि सभी को साथ लेके चलने वाले, मानवता का संदेश देने वाले, लेकिन आज जो बाबा साहब जिस मानवता की बात करते थे और दलितों को एकजुट करने की बात करते थे, लेकिन आज दलित अलग अलग हैं, बहुसंख्यक जो समाज है ओबीसी एसटी वो अलग अलग है। क्या लगता है कि जो बाबा साहब का जो सपना था वो कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा है? ये बात सच है कि बाबा साहब के विचारों पे, संविधान पे हमला हो गया है, बहुत बुरी तरह हमला हो गया है। यहाँ तक कि देश भी खतरे में है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, समझो बाबा साहब अम्बेडकर शायद पैदा ही नहीं होते तो ये देश को संविधान नहीं मिलता, और ये देश को अगर संविधान नहीं मिलता तो भारत देश कभी नहीं बनता। आज भी भारत जैसे अंग्रेज आने के पहले 400 राज्यों में बटा था, वैसे 400 राज्य बन जाते थे भारत देश के। हमको दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने के लिए, बेंगलोर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। हम लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो बाबा साहब अगर पैदा नहीं होते तो देश को संविधान नहीं बनता। इसलिए मेरी आप लोगों से जो आपने सवाल पूछा, इसलिए मेरी सबसे दरखास्त है कि बाबा साहब के विचारों को सब लोगों ने बार बार पढ़ना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो भारत देश कभी नहीं बनता। आप सर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके विचारों को फैलाने के लिए, उनके सिद्धांतों पे आप लोग उसके लिए क्या काम करें? आप जैसे शरद चंद्र पवार जी पार्टी जुड़े हुए हैं, आप क्या योजना है आप लोग? ये देखिए, मेरे जो नेता है शरद पवार जी, इन्होंने जब ये महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर थे, उस समय की बात है, जो बाबा साहब का मृत्यु हुआ था 1956 से, उसके बाद में कई सालों तक उन्होंने जो लिखे हुए किताबें थी, लिखान था, वो एक बंद कमरे में बंद था। उसका पहला पब्लिकेशन खंडों में मेरे नेता श्री शरद चंद्र जी पवार ने जब वो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसका प्रकाशन भारत देश में ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया में किया था, जिसके वजह से बाबा साहब के विचार पूरे देश में पहुंचाने का कार्य मेरे नेता श्री शरद चंद्र जी पवार जी ने किया है। इसलिए ये पार्टी में मैं काम करता हूँ। ये पार्टी शरद चंद्र जी पवार ये संविधान के बड़े पुरस्कार करते हैं और संविधान बचाने के लिए आज 85 के ईयर के उम्र में हर दिन 2-2, 4-4 सिटी में जाके संविधान को बचाने का पूरा प्रयास मेरे नेता श्री शरद पवार कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो दिया हुआ संविधान है वो बचाने की पूरी शक्ति मेरे नेता और मेरी पार्टी लगा रही है।
आपने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने देखा भी है कि एनसीपी लगातार एनसीपी शरद पवार की संविधान के लिए और दलितों पिछड़ों के हक अधिकार के लिए लगातार काम करती चली आई। लेकिन अभी जो लोकसभा में जो आपके रिजल्ट था उसके अच्छा आपका प्रभाव, लेकिन जो विधानसभा में जो आपका रिजल्ट आया महाराष्ट्र में उसको किस तरह से देखते हैं? क्या कमी रही, कहाँ किस तरह से जो रिजल्ट आया उसको लेकर? नहीं नहीं, हमारे पार्टी की तरफ क्या हमारे महाविकास आघाड़ी की तरफ कोई कमी नहीं रही। ये इलेक्शन कमीशन ने ये एजेंडा बना के और महायुति को यानी बीजेपी को, मनुवादी बीजेपी को जिताया है और जो लोगों के धूल में आंखों में धूल झोंक कर ये जिताया है। पूरा मतलब प्लानिंग के साथ इन लोग ने इलेक्शन में लगभग 15% वोट्स ऊपर से डाले हैं और पूरा अभी जो कल हमारे नेता शरद पवार जी मारकरवाड़ी जाने वाले हैं, वहाँ पे मारकरवाड़ी में ऐसा हुआ कि एक गांव है, वो गांव में कुछ 1500 वोटिंग है, उसमें से 1200 जो वोटिंग है वो महाविकास आघाड़ी की है और कुछ वोटिंग है जो महायुति को वहाँ पे उन्होंने वोटिंग डाला ही नहीं, उनका वोटिंग दिख रहा है और जो महाविकास आघाड़ी को वोटिंग डाला है वो दिख नहीं रहा है। इसलिए महाविकास मारकरवाड़ी में गांव में उन लोग ने अभी एक प्रति मतदान लेने की कोशिश की, उसको वहाँ के सरकार ने पुलिस के द्वारा बंद किया। उसके खिलाफ मेरे नेता अभी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कल जाके अपना लॉन्ग मार्च करने वाले हैं और वो जो इलेक्शन जो हुआ है महाराष्ट्र में ये टोटली फॉल्स इलेक्शन हुआ है। इसको डिक्लेयर नल एंड वाइट डिक्लेयर करके एक बैलेट पेपर में नया इलेक्शन लेने के लिए लॉन्ग मार्च कल से मेरे नेता श्री शरद पवार जी कर रहे हैं। आप आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, संविधान की बात की, आप इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं कि उसने प्लानिंग करी है जो भी कुछ करके जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि संविधान के खतरे की बात भी होती है? तो क्या लगता है कि संविधान एक तरह से ख़त्म सा हो गया है क्या? जिस तरह से आपने कही कि चुनाव में हेरफेर हुआ, वहाँ एक गाँव की बात आई, वहाँ पे वोट नहीं है, महाविकास आघाड़ी को वोट थे वहाँ पे, लेकिन ये सब चीज़ें, तो क्या लगता है कि संविधान कहीं ख़त्म सा है क्या? ये देखो, ये नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी पार्टी है ये संविधान खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है और हम लोग जो है संविधान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन बात आती है। एक बात और इस चुनाव में कही गई कि ईवीएम को लेकर आपने भी कहा कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए, तो क्या बाकी में ईवीएम को हट जाना चाहिए? ये देखो, ईवीएम को हटाने की मुहिम तो कई सालों से चल रही है, आपको शायद पता होगा, मैं भी कई बार बोला हूँ, लेकिन आज पहली बार ये भारत देश की जो राष्ट्रीय पार्टी है, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है, इन लोग ने देखा कि ये ईवीएम के इलेक्शन में घोटाला हो सकता है और हो गया है। ये महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट से खुल्ला पता चलता है कि पोस्टल इलेक्शन में हम लोग उनके टक्कर में थे, बराबर में थे और ईवीएम में उनको हमको क्या 50 सीट भी हमको दिखाया नहीं है। इसका मतलब इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, ये अभी साबित हो चुका है। तो अभी कोई भी हालत में ईवीएम की जो वोटिंग है, इलेक्शन हुई है, इसको कैंसिल करा के बैलेट पे इलेक्शन लेने की कल से लॉन्ग मार्च निकल रहा है महाराष्ट्र में। ये लॉन्ग मार्च पूरे देश में चलेगा, जब तक बैलेट पेपर पे इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये लॉन्ग मार्च रुकेगा नहीं। जैसे कि आपने कहा लॉन्ग मार्च रुकेगा नहीं, ये महाराष्ट्र में ही होगा कि पूरे देश में भी आप लोग करेंगे? कल देखिए रहा है महाराष्ट्र में मारकरवाड़ी गांव से, जिसमें मेरे नेता शरद पवार जी शामिल हो रहे हैं। कल से शुरुआत होगी और ये जो लॉन्ग मार्च है पूरे देश में चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और चल रही सर, संसद भवन में जो बाबा साहब की मूर्ति थी जो मेन प्रांगण में, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, उसको लेके कल मतलब प्रदर्शन हो रहे थे, आज भी हैं। तो क्या लगता है वो जो उनका स्टैचू है वो वापस वहाँ आना चाहिए जहाँ था पहले? ये देखो, जो संसद में जहाँ पर भी ये स्टैचू लगे हुए हैं, कई सालों से लगे हुए हैं, इसका एक पवित्र होता है कि जहाँ पर वो लगे वहाँ पे कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको नमन किया होगा। उस जगह को वहाँ से हटाना ये सही नहीं होता है। अभी जैसा इन्होंने वहाँ पे कई हजारों साल पहले राम मंदिर था बोल के वहीं पे राम मंदिर बनाया, जगह चेंज नहीं की। तो अगर स्टैचू वहाँ पे थे, वो भी हमारे लिए एक भगवान के मंदिर के समान ही है, उसको वहाँ से हटाना यानी राम मंदिर को हटाने के बराबर है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा राम मंदिर को हटाने के बराबर, आज क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को और संविधान के लिए?
देशवासियों को मैं यही संदेश दूंगा कि आप बाबा साहब के विचारों के लिए सब लोग एकजुट होकर जो महाविकास आघाड़ी है, जिसके हमारे जो नेता है शरद पवार जी, इनके नेतृत्व में शामिल हो और हमारे जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पार्टी, इसको पूरी तरह से सहयोग करिए। तो आपने सुना, हमारे साथ थे आनंद है जोंधले सर ने कहा कि जिस तरह से अभी आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है और बाबा साहब के विचारों जिन ज़्यादा फैलाने जरूरत है, बाबा साहब मानवता की बात करते थे और शरद चंद्र पवार साहब ने बाबा साहब के किताबों को जो लिखी थी उनको प्रकाशन का काम किया, उनको प्रकाशन खुलवाया और बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए बहुत सारा काम किया और आज भी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव की बात की, महाराष्ट्र चुनाव के लिए सर ने कहा कि जो महाराष्ट्र चुनाव में बहुत जगह धांधली हुई है, ईवीएम के माध्यम से कह लिए या चुनाव आयोग कुछ कह लिए, वो सारी बातें सर ने कही। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।